राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 8 वालों के बारे में प्रेडिक्शन कर लेते हैं। आपके लिए जो भी स्प्रेड आया है, अच्छा कार्ड आता है तो आगे बढ़ जाइए, नेगेटिव आया तो मैं मोटिवेट कर रही हूँ ना, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ मित्र और शत्रुओं को कैसे आपने हैंडल करना है। ठीक है, अगर आपने ये चीज़ें समझ ली कि एक दिन की तो बात है, निकल जाएगा, उपाय भी बता रही हूँ, तो आपके लिए क्या होगा, रिजल्ट्स बेटर आ जाएंगे। तो आइए देखते हैं संडे वाले दिन आपके लिए कैसे रहने वाला है। आपका कोई प्रोग्राम बन रहा है, कहीं जाना चाहते हैं आप, कहीं घूमने के लिए जाना चाहते हैं इस घुटन से निकल जाऊं, मैं बाहर चला जाऊं, कहीं घूम आऊं, मेरा कहीं बाहर जाने का मन है, कहीं पानी वाली जगह हो, कहीं मैं खूब पिकनिक मनाऊं, कहीं घूमने जाऊं, लेकिन अभी हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो आप शांति से बैठिए। आप चाह तो रहे हैं जाने के लिए, लेकिन आप जा नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आप आराम से बैठें और अपने बाकी कार्यों को जो है पूर्ण करने की कोशिश करें। उसके बाद थोड़ा सा जो है काले तिल डालकर आप स्नान कर लेना। ठीक है, ये आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स देगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन आप किसी से बड़ा ज़बरदस्त झगड़ा कर सकते हो। आपका बहुत ज़बरदस्त झगड़ा हो सकता है किसी के साथ, और उसके बाद आप एकदम थक जाओगे, यानी कि आपको बहुत थकान हो जाएगी। तो झगड़ा मत करना। ठीक है, घर में जितनी भी पॉइंटेड चीज़ें हैं ना, उनको जो है आप एकदम डाउन रखना, यानी कि किसी भी क्षेत्र में, यानी कि कभी नॉर्थ ईस्ट की तरफ, साउथ ईस्ट की तरफ, वहाँ पे पॉइंटेड चीज़ें कर करके मत रख देना। ना ही अपने स्पून स्टैंड के अंदर फोक और नाइफ्स जो हैं ऊपर की तरफ मुँह करके रखना, सब नीचे की तरफ होनी चाहिए, ताकि आपके घर में झगड़ा नहीं हो। ठीक है, ग्रीन कलर अवॉइड करना, आपने बिल्कुल नहीं पहनना। ठीक है, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत आ जाएगी। जो मैंने समझाया वो कर लेना, गणेश जी को दूर्वा चढ़ा देना, तो अपना झगड़े से बचना, थोड़ी देर बैठना, मेडिटेशन करना, नहीं तो आप बहुत ज़बरदस्त झगड़ा किसी के साथ करने वाले हो। उसके बाद हम बात करते हैं ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है अपने परिवार के लिए आप कुछ ना कुछ करना चाहते हो। आप चाहते हो कि अपने से छोटों को, या आप अपने बच्चों को, या जो आपसे जूनियर है उनको आप कुछ देने की कोशिश करो। आप उनके लिए मेहनत भी करोगे, लेकिन उस मेहनत का फल या उस चीज़ के लिए जो आप रिज़ल्ट चाहते हो वो अभी डिलेड है, अभी पोस्टपोन हो चुका। ठीक है, अभी आपको उसका कोई रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। उसके बाद मैं बात करती हूँ वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं जीत रहे हो, सेलिब्रेशन है, खुश हो, कोई काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, जो भी आप अचीव करना चाहते हो उसके अंदर आपके लिए जीत है। ठीक है, लेकिन आपको एक तजुर्बा भी मिलेगा, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ फॉल्ट भी ज़रूर होगी, तभी तो आपको तजुर्बा मिलेगा। और जब मेहनत भी करते हैं तो भी हमें तजुर्बा मिलता है, नया काम किस तरह से हमें उस काम को करना है वो भी हमें एक्सपीरियंस मिलता है। तो यहाँ आपको एक्सपीरियंसेस भी मिलते हुए अपने बड़ों से दिखाई देते हैं। तो अचीवमेंट भी है, जीत भी है, विनिंग सिचुएशन भी है, और उसके बाद आपको तजुर्बा भी हासिल हो रहा है। तो बढ़िया है, क्या दिक्कत है। ठीक है, ईश्वर की आराधना ज़रूर कर लेना। उसके बाद बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन आपको कोई पैम्पर करता हुआ दिखाई देता है, सिचुएशंस हैंडल करवाता हुआ दिखाई देता है, और आपको जिस सिचुएशन को आपने बिगाड़ा था उसमें आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है। और अगर थर्सडे वाले दिन किसी चीज़ को बिगाड़ रहे हो, चाहे आपको किसी को पैम्पर करना पड़े या आपको कोई पैम्पर करे, आपके पास एक ही रास्ता है, सिर्फ समझौता। ठीक है, वो आप कर लेना। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन आप अपने जीवन साथी से या बिजनेस पार्टनर से झगड़ा करते हुए दिखाई देते हो। खुराफाती आइडियाज़ दिमाग में चल रहे होंगे, कुछ ना कुछ बोल दोगे, कुछ ना कुछ गलत कह दोगे, या कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि सामने वाला आपकी बातें समझ ही नहीं पाएगा। तो आपके दिमाग एकदम खपत हो जाएगा, दिमाग को कुछ सूझेगा नहीं कि मैं सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करूं। तो यहाँ पर आपने करना क्या है, सुबह सुबह गाय को जो है आप कुछ ना कुछ खाने के लिए दे देना। ठीक है, और अपने दिमाग को शांत रखने की कोशिश करना, चीज़ों को उलझाना नहीं। जितना सीधा करने की कोशिश करोगे, चीज़ों को उलझाने की कोशिश करोगे तो उलझ जाओगे, और सुलझाने की कोशिश करोगे तो सुलझ जाओगे। जितने सीधे तरीके के साथ चलोगे और सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करोगे, उतनी जल्दी बच जाओगे सिचुएशन से। यानी कि जीवन साथी और पार्टनर को आज के दिन ज़्यादा मतलब
बात ही मत करना कि आपके ऊपर ही उल्टा पड़ जाए कुछ, ठीक है। तो उसके बाद सैटरडे वाले दिन की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपकी चीज़ें जो हैं मेंड होती हुई दिखाई देती हैं, आपको रिजल्ट्स 50% मिलते हुए सबके दिखाई देते हैं। उसके बाद जो भी काम कर रहे हो उसके अंदर आपको सपोर्ट भी मिलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझ में नहीं आएंगी, यानी कि कुछ चीज़ें डिस्टेंस पे हैं, वो आपको अभी पता नहीं चल रही हैं क्या है क्या नहीं। तो अपने आप को बड़ा लो प्रोफाइल रखना, बच बच के चलना, ताकि आपके लिए आगे चल के कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो डेफिनेटली आपके लिए जो रास्ते हैं वो साफ़ हो जाएंगे। तो सैटरडे तक का मैंने आपको बता दिया आपने क्या करना है क्या नहीं करना। फ्राइडे के लिए मैंने आपको उपाय बता दिए जिस दिन की मुझे लग रहा था ज़रूरत है, ठीक है। मंडे और फ्राइडे थोड़ा अपना ध्यान रखना, और उसके बाद अपने परिवार का भी ध्यान रखना। यहाँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको खुद को ही ज़्यादा संभाल के रखने की ज़रूरत है इस समय, कि आप किसी के साथ झगड़ो नहीं, ठीक है। तो खुद को आपने अपने आप को संभाल के रखना है। अगले हफ्ते फिर से आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।